कहानी की शुरुआत 8 हाई स्कूल में होती है, जहां साउथ कोरिया के बहुत सारे बच्चे आइडल बनने के लिए आते हैं, क्योंकि इस स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट आगे जाकर आर्टिस्ट बने हैं, जो कि काफी जाना माना नाम है आज। उसी स्कूल में एक डोंग्यू नाम का लड़का पढ़ता है, जो कि काफी शर्मीला है, जिसका कोई दोस्त नहीं, और सब मजाक उड़ाते हैं और रोज बुली करते हैं उसको, क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन आज एजी नाम की एक लड़की आकर इसको बुली होने से बचाती है, और बुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि एजी को कुछ कह सके, क्योंकि एजी बहुत ही ज्यादा सुंदर, पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत रिच फैमिली से आती है। हाई स्टेटस है ये, और ब्रेकफास्ट में जूस पीती है ये। डोंग्यू के साथ फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करके बोलती है, ये मेरा दोस्त है, अगर किसी ने भी इसको बुली किया तो अच्छा नहीं होगा, जस्ट लाइक प्रमोशन। अब इसके बाद ही सभी स्टूडेंट डोंग्यू से दोस्ती करना चाहते हैं। इतनी पावर होती है एजी की बस एक पोस्ट के अंदर सोशल स्टेटस हाई करती है। इसका खुद का भी बहुत हाई होता है ना स्कूल के अंदर। एजी ने ये सब डोंग्यू के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी किया होता है। ये दिखाना चाहती है कि मेरी सोशल स्टेटस कितना हाई है सबको, और बाद में ये अपने रास्ते निकल लेती है। और ये सब करने के लिए उसको डोंगू नहीं कहा था, क्योंकि उसने पैसे दिए थे एजी को उसका पोस्ट अपलोड करने के लिए और ये सारा कुछ ड्रामा करने के लिए। उसी स्कूल में सुबिन नाम का एक लड़का भी पढ़ता है, जो कि काफी हैंडसम एंड टैलेंटेड है, और स्कूल की ऑलमोस्ट सभी लड़कियां उसको डेट करना चाहती है, क्योंकि वो पियानो बजाता है। और इसकी राइवल होती है डाउन। डाउन एक अमीर फैमिली से आने वाली लड़की है, जो कि बहुत रिच होती है और पियानो बजाती है, क्योंकि अमीर लड़कियां ही पियानो बजाया करती हैं। सुबिन को हराना चाहती है ये, पर उसके जितनी अच्छी पियानो ये बजा नहीं पाती है। दोनों को आज स्कूल में अवार्ड दिया जा रहा होता है। वहीं खड़ी एजी सुबिन को देखकर स्माइल कर रही होती है, और वो भी इसको देखकर स्माइल करने लग जाता है। पूरे स्कूल में तो ऐसे रूमर्स भी है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सुबिन एजी की बहुत केयर करता है, पर ऐसा हुआ कैसे? सुबिन एजी दोनों बचपन से ही दोस्त थे, क्योंकि दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। सुबिन काफी सिंपल दिखता था बचपन में, पर जब इसको पुबर्टी ने हिट किया तो ये जवान हुआ, और जब जवान हुआ तो काफी ज्यादा हैंडसम दिखने लग गया, और इसी के वजह से एजी इसको काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी। दोनों बड़े हुए। सुबिन एसएम हाई स्कूल में आ गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था वहां पर आने के बाद, और एजी अभी भी अनपॉपुलर थी और सिंपल लड़की थी। एक दिन एजी सुबिन और इसके दोस्त जू के साथ टहलते हुए जू से बोलती है कि तुम ये मेरे फोन में लाइव स्ट्रीम चालू कर दो, और मैं सुबिन का हाथ पकड़ूंगी, जिससे सारे व्यूवर्स ये चीज देख लेंगे और उनको लगेगा कि मैं कितनी ज्यादा क्लोज हूँ उसके। पर हाथ पकड़ नहीं पा रही, बहुत नर्वस हो रही होती है। सुबिन ने इसका हाथ खुद से पकड़ लिया, और ये नजारा सबने देखा और कमेंट भी किया कि ओ कितने क्यूट है दोनों, कुछ इस तरह के। और आज का दिन है, दोनों को दोस्ती के पूरे 10 साल हो गए होते हैं, लेकिन दोनों कपल नहीं है। सुबिन तो इसकी बहुत केयर करता है, पर एजी इसको भाव नहीं देती है, पता नहीं क्यों इग्नोर करती रहती है। घर पे हम डाउन को देखते हैं, वही अमीर लड़की जो पियानो बजाती है। एजी से बहुत जलती है, कहती है कि वो इतनी सुंदर क्यों है, उसके जैसे दिखने के लिए पूरी कोशिश करती है, फैशन करके स्कूल में भी आती है, पर हमेशा इनसिक्योर फील करती है कि मैं उसके जैसी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, पता नहीं कैसी दिख रही है। ये सब सोचते हुए इसका दिन कट जाता है। अगले दिन स्कूल में एजी एंड सुबिन बातें कर रहे होते। एजी आज इसको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए छुट्टी के बाद पार्क में बुलाती है, और इसे फ्लावर्स के साथ बोलती है आई लव यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सुबिन तो हैरान हो गया होता है, ये लड़की मुझे इग्नोर करती थी, अब इसको क्या हो गया? तो बोलता है कि मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, आंसर देने के लिए। ये समझ गई कि सुबिन पक्का कुछ छुपा रहा है मुझसे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और आज आंसर का दिन होता है, और दोनों फिर से वहीं सेम पार्क में मिलते हैं, और एक कहता है ना कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, पर मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, ये बोल के करता है कि मैं डाउन को पसंद करता हूँ, वही जो पियानो बजाती है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की नजर से देखता हूँ। बुरा से बुरा वो क्या ही बोल देगा, रिजेक्ट कर देगा। नहीं, लिटरली सुबिन ने तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। इतना बुरा रिजेक्शन किसी लड़की को ना मिले। एजी के कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो भी इसने सुना है, क्योंकि इनके तो बचपन से ऐसे आपसी ताल्लुकात थे ना, और भाई बहन वाले तो बिल्कुल नहीं थे। तो रात भर सोच के बिता देती है कि मेरी केयर क्यों करता है, सबके सामने मेरी साइड क्यों लेता है, देख के स्माइल क्यों करता है, मुझे मेरा हाथ क्यों पकड़ता है छोटी बहन समझकर। अरे हट। अगले दिन स्कूल में दोनों फिर मिले, काफी ऑकवर्ड माहौल बन गया होता है। तभी यहाँ पर डाउन भी आ गई होती है, और एजी समझ गई होती है कि दोनों अपने रिलेशनशिप को पूरे स्कूल में छुपाती है, दोनों मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब एजी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, जलने लगी है, खुद को डाउन से कंपेयर करने लग गई है कि वो कितनी ज्यादा स्मार्ट है, अमीर है। खैर वो तो मैं भी हूँ, पर उसे पियानो बजाना आता है और काफी शांत रहती है। इसी वजह से शायद हो सकता है सुबिन उसके प्यार में गिर गया होगा। वॉशरूम में आई तो डाउन को लिपस्टिक लगाते हुए देखा और देखकर भाग गई। जल्दी स्कूल में खबर फैलती है कि डोंगू
को एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने ऑफर किया उसका डेब्यू कराने के लिए। हाँ, वही डोंगू फैट गाय जिसको सब स्टार्टिंग में बुली कर रहे थे। एजी के एक पोस्ट की वजह से वो काफी पॉपुलर हो गया है। अब ये उठ के चलता है भाई तो सब देखते हैं इसको, सर ऊपर करके चलता है। पहले गीकी सा था, अब सब इससे बात करना चाहते, दोस्ती करना चाहते, तरस रहे होते। डोंगू स्कूल के बाद डोम में आया तो हम इसके बेस्ट फ्रेंड संजय से मिलते हैं। संजय भी इसी स्कूल के ट्रांसफर स्टूडेंट है और ये म्यूजिक का स्टूडेंट है, पर इसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरे दिन डोम में ही बैठा रहता है, म्यूजिक बनाता रहता है और डोंगू बोलता है कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए वरना तुम्हें निकाल दिए जाओगे। मुझे देखो, मेरा तो डेब्यू भी हो गया है। संजय भड़क गया और बोला जाओ यहाँ से। डोंगू फिर उस कंपनी में आता है जिन्होंने इसको डेब्यू कराने के लिए बुलाया है, लेकिन वो एजेंसी जब इसको सामने से देखती है ना, इसके फैट शरीर को, और इसके पेरेंट्स को कहती है कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि ये मोटा है और अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। अगले दिन एजी अपनी फ्रेंड सीना के साथ कैफे आई होती है जहां पर इन्होंने दोनों यानी सुबिन को डाउन को देख लिया होता है। सेना तो बहुत हैरान होती है कि अरे ये तो स्कूल में ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पर साथ में कैफे में क्या कर रहे हैं, और एजी तो ये देखकर गुस्सा होकर भाग गई होती। सुबिन उसके पीछे पीछे आया, उसका हाथ पकड़कर बोलने ही वाला था तभी डाउन आ गई तो इसका हाथ छोड़कर वो डाउन के पास चला गया। एजी हैरान है कि देखो कैसे दोनों अजीब से हैं। सुबिन ने तो मुझे छोड़ दिया उस डाउन चश्मिश के लिए, वरना मेरे पीछे भागा करता था। इसके दिमाग में ना तभी एक प्लान आता है, अब वो क्या है ये आगे देखते हैं। रात को घर में संजय ने अपनी फोटो देखी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है मिसिंग पर्सन के नाम से। हैरान होता है कि मुझे कौन खोज रहा है। संजय को बहुत सारी एजेंसी कॉन्टैक्ट करना चाहती है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है ना म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो सब इससे काम करवाना चाहते हैं, पर ये छुप के बैठा रहता है। स्कूल में जल्दी ही डोंगू के फील्ड डेब्यू की खबरें भी फैल गई होती है, आग से भी तेज। और इसके बाद तो सबने इसको बुली किया, दबा दबा के बुली किया कि अबे तू मोटा है, गीकी है, तुझसे कुछ नहीं होगा, लूजर है तू। संजय आया स्कूल में और पुलिस को बहुत पीटा और कहा आज के बाद इससे पंगे मत लेना। आज पहली बार स्कूल आया होता है वैसे ही है। यहीं पर ये एजी से मिला। एजी ने इसकी मिसिंग पोस्टर की फोटो अपलोड की थी, बोलता है डिलीट करो उसको। एजी ने मना किया तो संजय को गुस्सा आ गया, बोलता है तू कूड़े का डब्बा है, डस्टबिन है तू। तेरे जैसे लोग पैसे कमाने के लिए दूसरों का सोशल स्टेटस हाई करते हैं। सभी स्टूडेंट ये सुनकर हैरान होते हैं। डोंगू पीछे से आकर उसको बचाते हुए बोलता है कि एजी एक अच्छी लड़की है, उसने मेरी हेल्प की थी और वो प्रिंसेस है। भले थोड़े दिन मेरी पॉपुलैरिटी रही स्कूल के अंदर, पर मुझे बहुत मजा आया। तभी टीचर आगे होते हैं जिसे सब भागे और एजी और संजय को ऑफिस में बुलाएगा। पहले तो संजय को इस बात के लिए डांट पड़ती है कि तुम स्कूल में क्यों नहीं आते हो, और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे बाहर भीड़ लगा के। एजी बताती है कि हम बहस कर रहे थे क्योंकि होने वाले आर्ट फेस्टिवल कंपटीशन में हम पार्ट ले रहे हैं और ये मेरा पार्टनर बनेगा क्योंकि दो दो की टीम में जाना है उसमें। एक्चुअल में ये सब एजी का प्लान होता है। स्कूल के बाद संजय फिर इसे फोटो डिलीट करने को कहता है, पर ये नहीं करती, मना कर रही होती है और ये जानती है कि संजय टैलेंटेड है। इससे काफी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम प्लीज मेरे पार्टनर बन जाओ फेस्टिवल के अंदर। दूसरी तरफ हम सुबिन को देखते, ये बार में म्यूजिक बजाने का काम करता है और वहां पर पैसे कमाता है। ओनर को काफी पसंद होता है। आज सैलरी मांगने गया तो बोलता है कैश देना, बैंक ट्रांसफर नहीं करा, क्योंकि अगर पता चल गया स्कूल वालों को कि मैं स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर काम करता हूँ तो मेरी नौकरी भी जाएगी और शायद हो सकता है मुझे वो लोग स्कूल से भी निकाल दे। सुबिन की फैमिली बहुत पुअर होती है, बहुत गरीब है ये लोग, ऊपर से कर्जा भी होता है, खाने तक के पैसे नहीं होते। इसलिए सुबिन ये काम करके पैसे कमा के अपने स्कूल की फीस भरता है और खाता पीता है। अगले दिन एजी संजय के घर पर आ गई होती है, फोर्स करी थी स्कूल चलने के लिए, ये मना कर देता है। तो अगले दिन फिर आती है, ऐसे ही हर रोज इसको आकर परेशान करने लगी, स्कूल चलो, मेरे पार्टनर बन जाओ, इतना इरिटेट कर देती है कि एक दिन ये आ ही जाता है इसके साथ। लेकिन जैसे स्कूल के बाहर आता है इसका अंदर घुसने का मन नहीं करता और इसको लेकर यहाँ से ये भाग जाता है। यहाँ सुबिन डाउन पियानो प्रैक्टिस कर रहे होते फेस्टिवल के लिए। बाकी के स्टूडेंट जैसे कि सेना और जू भी अपने अपने प्रैक्टिस में लगे होते हैं और संजय एजी को स्कूल बंक करवा कर एक जगह ले आया होता है। एजी इसको मना रही होती है कि प्लीज मेरे पार्टनर बन जाओ। संजय बोलता है कि अगर तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का इतना ही शौक है, मन कर रहा है, तो अकेले जाकर कर लो या किसी और को पकड़ लो। एजी बोलती है नहीं, मुझे टैलेंट नहीं दिखाना है, मुझे सुबिन और डाउन को नीचा दिखाना है, रिवेंज लेना है, उनको हरा कर मैं ऊपर आना चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत अच्छा करते हो। जल्दी रजिस्ट्रेशन डे भी आ गया होता है, संजय टाइम पर आया होता है अपना नाम लिखवाने, सब हैरान होते देखकर। तभी क्लास में एक वीडियो वायरल होने लग गई जिसके अंदर सुबिन एक लड़के को डेट करता हुआ नजर आ रहा है। ये जानकर सब हैरान हुए कि फोटो में ये तो सुबिन ही लग रहा है, ये किसी लड़के के साथ है। और ये न्यूज डाउन ने वायरल की होती है ताकि सुबिन खुद को गे का टैग लगने से बचने के लिए बोल दे कि मैं डाउन को डेट कर रहा हूँ। लेकिन सुबिन कुछ भी नहीं बोलता, उसके लिए काफी हार्ड है, वो चुप है
और एजी भी हैरान हो रही होती है कि क्या सच में सुबिन ऐसा है। सुबिन उठ के यहाँ से क्लास के बाहर चला जाता है और इसको फिर अपना पास्ट याद आता है। फर्स्ट सेमेस्टर जब इसका एडमिशन हुआ था यहाँ पर नया नया, तो इसने देखा था कि एजी ऑलरेडी स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। उस टाइम डाउन बहुत ही सिंपल लड़की बन के रहती थी, अंडर कॉन्फिडेंट, और मन मन में ही सुबिन को पसंद करने लग गई थी, पर बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसको लगता था कि ये बहुत ज्यादा अगली दिखती है। एक दिन इसने एजी से हेल्प मांगी, एक लेटर लिखकर उसके लॉकर में रख दिया कि प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो, मैं सुबिन का दिल जीतना चाहती हूँ और उसके करीब जाना चाहती हूँ। और लेटर जब एजी ने पढ़ा तो इसको अच्छा लगा। अब यही वाला लेटर जो है ना, वो जैसे तैसे करके एजी की फ्रेंड सेना के हाथ में भी पहुंच गया था, और सेना भी एजी की दोस्त बनना चाहती थी उस टाइम पर। उसको भी ग्रुप ज्वाइन करना था एजी का, ताकि ये भी पॉपुलर गर्ल की ग्रुप में आ सके, इसका भी थोड़ा नाम वाम हो जाए। ऐसा स्कूल में करते होंगे लोग, ऐसा मुझे नहीं पता। अब इसने तो एजी को पैसे भी दिए थे दोस्ती करने के बदले में कि दोस्त बन जाओ, मेरा सोशल स्टेटस हाई कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इसके बाद ये खबर फैल गई स्कूल के अंदर, और बहुत सारे लोग चोरी चुपके से लेटर लिखकर एजी के लॉकर में रख दिया करते थे कि हमारा सोशल स्टेटस हाई कर दो, हमारी हेल्प कर दो, और बदले में पैसे दिया करते थे। उसी टाइम से एजी ये वाला काम कर रही है। टाइम बीत गए, डाउन ने सुबिन पर नजरें रखनी शुरू कर दी थी। नोटिस भी किया था कि सुबिन के पास पैसे नहीं है स्कूल की फीस भरने तक को, तो उसने पैसे ऑफर किए कि तुम लोगे, पर इसने मना कर दिया। और उसी टाइम से ये जाकर पैसे कमाने के लिए बाहर में काम करने लगा। एक दिन डाउन ने इसको वहां पर देख लिया और इसकी गलत सलत फोटो खींचकर इसको ब्लैकमेल करने लग गए कि तुम अगर मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे तो मैं सीक्रेट सबको बता दूंगी। सुबिन नहीं चाहता था कि एजी एंड ऑल को ये सब पता चले, तो सीक्रेट छुपाने के लिए बॉयफ्रेंड बनके रहने लगा। जल्दी डाउन इसको अपने घर पर भी लाने लग गई थी, इसकी आड़ी टेढ़ी वीडियो बनाती और सुबिन को पैसे भी देती थी स्कूल फीस भरने के लिए। प्रेजेंट में सुबिन बैठा है और हम जान गए हैं कि ये फोर्सफुली डाउन का बॉयफ्रेंड बनकर रहता है। एजी इसके बिहेवियर को देख के थोड़ा शक तो करने लग गई होती है कि ये पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी अपकमिंग फेस्टिवल के लिए सब ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होती है। अब पियानो बजाते हुए सुबिन एजी के पास अब अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसके साथ। और यहाँ एजी संजय बहस कर रहे होते कि हम कौन से म्यूजिक पर परफॉर्मेंस करेंगे। जो भी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा होता ताकि सेना को अटेंशन ले सके, उसको इम्प्रेस कर सके। हीरो का दोस्त हमेशा हीरोइन की फ्रेंड को बिना एफर्ट कहीं लेके निकल लेता है। एजी और संजय ने काफी टाइम साथ में बिताया होता प्रैक्टिस कर करके, और अब संजय को एजी से प्यार होने लग गया है। एक दिन तो प्रैक्टिस के दौरान ये बोल भी देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर एजी कांपने लगी और यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सुबिन सोच में लगा है कि ये जॉब छोड़ नहीं सकता है और ये एजी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बहन बोल दिया तो क्या हुआ, दिल में प्यार है उसके लिए अभी भी। पर डाउन के धमकियों से डरता है कि अगर सीक्रेट सामने आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और स्कूल भी छूट जाएगा। यहाँ एजी ने सुबिन को कॉल किया तो डाउन ने उठाया। इसकी आवाज सुन के एजी ने फोन को रख दिया और सोचने लग गई कि डाउन के पास उसका फोन क्यों है। अगले दिन डाउन लुक चेंज करके स्कूल में आती है। सभी ने उसकी काफी तारीफ की। इसको ज्यादा कुछ नहीं, बस एजी बनना होता है। वहीं बैठी सेना को स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है तो वो सबको खुशी खुशी बता रही होती। डाउन बोलती है हाँ तो मुझे थैंक यू बोलो, क्योंकि मेरे माता पिता ही है जो स्कूल को फाउंडेशन को चलाते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें वो मिली है स्कॉलरशिप है। सेना ये सुनकर बहुत शौक और गुस्सा भी हुई। डाउन अब अपना असली रंग दिखा रही थी, है ना, क्योंकि ये एक तरह से सेना को ये कह रही है ना कि हमारी फैमिली बहुत अमीर है, हमने भीख में तुझे ये चीज दी है। इसे एजी बनना है ना, तो बदतमीजी करने लग गई होती है। सेना को लगा कि डाउन ने इसे नीचा दिखाया है, भिखारी बोल के, मेरे पेरेंट्स के पैसे हैं, तुम्हें उसी से स्कॉलरशिप मिली है। गुस्से में डाउन को धक्का मार के ऐसे चली जाती है। एजी ने ये सब रुकवाया और फिर डाउन को लेकर बाहर आई। बोली कि सुबिन कहाँ है, तुम पे क्यों था उसका फोन रात को जब मैंने कॉल किया था। डाउन बोलती है उसकी फिक्र मत करो तुम, मैं देख लूंगी उसको, तुम्हें क्या पता उसके बारे में, है ना, मैं उसकी साइड रहती हूँ हमेशा, मैं जानती हूँ। अब ये जान के ना डाउन के बच्चे इतनी बड़ी हरामी है, एजी यहाँ से चली जाती है। सेना या गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, जू के साथ अपना गुस्सा निकाल रही होती है और जू इसको चेयर अप करता है, जिससे सेना को थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है। रात को डाउन अपने पिताजी को फोन करती है किसी हेल्प के लिए। अब क्यों किया ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अगले दिन फेस्टिवल का होता है, लेकिन सुबिन आज भी नहीं आया होता, वो गायब है। एजी परेशान है, वो गया तो गया कहाँ। और संजय देख के जल रहा होता है कि ये मेरी नहीं उसकी फिक्र करती है, और इससे ज्यादा परेशान तो डाउन हो रही होती है क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि सुबिन कहाँ पर गया हुआ है। एजी एंड संजय की बारी आती है। एजी ने सिंगिंग किया और संजय ने म्यूजिक दिया उसमें।
तभी पीछे से स्पीकर में आवाज आने लगी एजी की और इसके बिजनेस की कि कैसे वो पैसे लेकर लोगों के सोशल स्टेटस को हाई करती है। अब ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये तो स्कूल में अलग ही धंधा खोल के बैठी है। अब ये सब डाउन कर रही होती है। सही टाइम पर सुबिन अगर रिकॉर्डिंग ले लेता है और इसको अकेले में ले जाके बोलता है कि तुम पियानो तो बहुत अच्छा बजाती हो पर लड़की बहुत घटिया हो तुम। उम्मीद है तुम्हें अपने में बदलाव लेकर जरूर आओगी, मेरे को पता है, और मैं हमेशा के लिए तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन संजय और एजी दोनों मिलते हैं। संजय से फिर से अपना प्यार बताता है पर एजी नहीं मानती है। इनसे दूर खड़ा सुबिन ये सब देखकर काफी जल रहा होता है, इसीलिए ये एजी को कॉल करके उसको मिलने के लिए वहीं पार्क में बुलाता है जहाँ ये अक्सर मिला करते और कहता है कि मेरी लाइफ में पैसे की बहुत प्रॉब्लम है पर मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस मुझे डेट कर लो तुम। मैंने डाउन से ब्रेकअप कर लिया है और उससे फ्री होना चाहता हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत गए और खबर फैलने लगी कि हैंडसम हंग सुबिन अब स्कूल नहीं आता, छोड़कर चला गया। एजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि सुबिन आखिरकार गया तो गया कहाँ। और यहाँ डाउन दिन पर दिन स्कूल में पॉपुलर होती गई क्योंकि अब अच्छी बनकर भी आती है और घमंड में भी रहती है, जिसे सेना बहुत जलती है। इसे कहती है कि तू बहुत घटिया लड़की है, सबको बता दूंगी। और डाउन भड़क जाती है बहुत ज्यादा। सेना के फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी, इसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है और कहती है मैं बहुत अमीर हूँ। एजी आकर इसको एक थप्पड़ देती है यानी डाउन को और बोलती है कि तू घटिया और घमंडी लड़की एक नंबर की, तुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए तो तू ऐसे ऐसे बोलती है। अब ये सुनकर डाउन को काफी बुरा लगा और उसको रियलाइज हुआ कि ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए क्लास के अंदर। इसने सेना के पैसों को लेकर इंसल्ट करके काफी गलत किया था। जल्दी ही समर वेकेशन भी आ गया होता है और एजी लाइव स्ट्रीम में बिजी हो गई होती है। एक दिन ये संजय को कैफे में लाइव पियानो बजाते हुए देखती है तो वहां उससे देखने और मिलने पहुंच जाती है। सुबिन भी वहीं आया होता है इवेंट के अंदर। एजी का चुपके से हाथ पकड़ता है और दोनों मिल जाते हैं और संजय दूर से देखकर काफी ज्यादा जल रहा होता है और यहाँ पर यह ड्रामा खत्म हो जाता है जिसका नाम है स्नैप एंड स्पार्क। अब ये ड्रामा देखो, तुम जैसे भी हो बेस्ट हो, पॉपुलर बनने के चक्कर में मत पड़ा करो। इतना ड्रामा करते हो तुम लोग, क्या है ये सब, कोई जरूरत नहीं है। और जहां पर प्यार ना मिले, जहां प्यार की उम्मीद ना हो, मुंह मत मारा करो, अपने काम से काम रखा करो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं तब तक के लिए बाय।